एपिसोड के स्टार्टिंग में कनागी अराता पर हमला करता है। तब मकारी उसे मटेरियलाइज कहने को बोलती है। यह एक स्पेल है जिससे कि वह वेपन एक्टिवेट हो जाता है। अराता मटेरियलाइज कहता है और वह कनागी के फायर अटैक से बच जाता है। कनागी को यह बिलीव ही नहीं हो रहा होता है। अगले सीन में हमें इन्हें दिखाया जाता है। उसकी मोम लगातार अराता को कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है। तभी लड़की कहती है आप चिंता मत करो, शायद उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी। तभी उनके पीछे से दो लड़कियां गुजरती है। वे लोग बात कर रहे होते हैं कि एक आदमी बिना कपड़ों के उधर बैठा है। तो उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई फिल्म शूटिंग चल रही है। तो वे लोग वहाँ जाते हैं। वे देखते हैं कि अराता वहाँ पर बैठा है। सीन चेंज होता है। सिपाही लोग अराता को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं इसको बिलीव नहीं होता है कि वह आखिरकार बचा कैसे। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है। दादी बताती है इसका नाम हायागामी है जो कि हमारे पूर्वज का है और इसमें देवी शक्ति है जैसा कि कनागी के तलवार में है और इस तलवार ने तुम्हें चुना है। वहीं कोतोवा खाना रेडी करती है और अराता से कहती है अगर तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी जो कि जंगल में गुम हो गई है। वहीं अराता मन में सोचता है। इसकी नज़र में अराता उस बंदे की तरह दिखाई देता है जिसका नाम और चेहरा बिल्कुल सेम है। अराता बिना खाए बाहर निकल जाता है। इसके बाद अकाची इससे कहता है मुझे अराता जिंदा चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं ये सिपाही एक मासूम से पूछता है वे लोग कहाँ छिपे हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता है। अराता अकेले में बैठकर अपने दुनिया के बारे में सोचता है कि कैसे ये लोग उससे बुली करते हैं। तभी कोतोहा आती है। वह उसे बताती है खाना ठंडा हो गया है, तब भी यह बहुत टेस्टी है और उसे कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी। तब अराता उसे बताता है ये वह लड़का नहीं है जिसे वे लोग जानते हैं, ये कोई और है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। कोतोहा उसके हाँ में हाँ मिलाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह अपनी मेमोरी भूल गया है। वहीं दादी देखती है कि कनागी के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। फिर कोतोवा अराता को गले लगाती है। उसे अराता के छाती पर कुछ महसूस नहीं होता है तो वह उसके शर्ट के अंदर देखती है। अराता शर्मा जाता है। तब कोतोवा बताती है मैंने तुम्हें जो नेकलेस दिया था वह कहाँ है। अराता को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर कोतोवा अपने नेकलेस को दिखाते हुए कहती है वह नेकलेस इसका जोड़ी था। कोतोवा को लगता है कि अराता ने उसका नेकलेस कहीं भुला दिया है तो वह अपना नेकलेस उसे देती है और कहती है अब इसे भुलाना मत। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कनागी आता है। उसने दादी को पकड़ रखा था और उनसे कहता है अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं इस बूढ़ी अम्मा को मार दूंगा और उसे युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन अराता इस बार लड़ाई नहीं करता है तो कनागी उसे बांध देता है और कहता है तुमने हमारी रानी को मारा है, इसकी सज़ा तुम्हें कल मिलेगी। तब अराता कहता है मैंने उसे नहीं मारा है, मैं केंडो फॉरेस्ट में था, पता नहीं कैसे। फिर कनागी उसे बताता है तुम कौन हो तुम्हें नहीं पता, इसलिए केंडो फॉरेस्ट ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी है। फिर अराता के नेकलेस से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक दीवार जैसा कुछ खुलता है या आप उसे मिरर भी कह सकते हैं जो कि दूसरे दुनिया का होता है। वहाँ पर यह अराता होता है उसके रूम में। तब शहर वाला अराता उसे कहता है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तब जंगल वाला अराता कहता है तुम मेरे जगह में हो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। शहर वाले अराता को लगता है कि इसी ने रानी को मारा है। तब यह बताता है असल में रानी को कनागी ने मारा है और बाकी सैनिक खड़े होकर देख रहे थे। इनमें से किसी ने भी रानी को बचाने की कोशिश नहीं की, उन सभी ने इसे धोखा दिया है। शहर वाला अराता उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था क्योंकि जिस पर भी वह भरोसा करता है वही आदमी उसका भरोसा तोड़ता है। तब जंगल वाला अराता उससे कहता है तो ठीक है, तुम इस पर विश्वास नहीं करो। यह बात सुनकर इसे हैरानी होती है। तब यह बताता है उसकी दादी ने बताया था कि जो लोग बोलते रहते हैं मुझ पर भरोसा करो वे लोग झूठे लोग होते हैं, इसलिए वह इसका उल्टा बोला। फिर वह अपने आप को अराता कहने को बोलता है और शहर वाले को हिनोहारा। फिर अराता कहता है ये सब मेरी गलती है, ये जो कुछ भी हो रहा है। हिनोहारा उसे समझाते हुए कहता है ये सब तुम्हारी गलती नहीं, हम दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तब हिनोहारा उसे बताता है हायागामी तलवार ने मुझे चुना है क्योंकि उसने स्पेल किया है। यह बात सुनकर अराता खुश होकर कहता है तब तो तुम उनसे लड़ सकते हो, लेकिन हिनोहारा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। फिर अराता के रूम में उसकी मोम आती है। तब वह मिरर बंद होने लगता है। जब उसकी मोम रूम में आती है तो वह किसी की आवाज़ सुनती है। अराता बताता है वह अपने आप से बातें कर रहा था। अगली सुबह हिनोहारा को सबके सामने लाया जाता है। तब एक सैनिक कहता है जबकि यहाँ रानी नहीं है तो हम लोग फैसला करेंगे और सभी से पूछता है अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपने हाथ खड़ा करे। कोई कुछ नहीं कहता है। वहीं दूसरी ओर ये लोग प्रेयर कर रहे होते हैं कि हिनोहारा किसी तरह बच जाए। तब दादी उन्हें बताती है हमारे पास अभी कुछ टाइम है, हम कुछ कर सकते हैं। फिर हमें कनागी को दिखाया जाता है। वह कहता है तुम यहाँ लड़की के रूप में आए थे ताकि रानी का जगह ले सको, और जब ये सब बात रानी को पता चली कि तुम एक आदमी हो
तो तुमने उसे मारने की कोशिश की। हिनोहारा ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है। तब कनागी उसे रानी का हाल दिखाता है और कहता है वह अभी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। सभी लोग यह देखकर सहम जाते हैं और हिनोहारा को मौत के घाट उतारने के लिए चिल्लाने लगते हैं। फिर हिनोहारा कनागी से कहता है तुम सच क्यों नहीं बता देते कि रानी को किसने मारा है? क्या तुम डर रहे हो? तुम सभी ने रानी को धोखा दिया है। तभी अकाची अपनी तलवार उसकी ओर फेंकता है और उसके ठीक माथे के पास लाकर रोक देता है। फिर सभी सैनिकों को कहते हैं तुम्हें लगता है कि रानी को हमने मारा है, जिसके साथ हम सालों तक रहे और सेवा की है, भला हम उसे क्यों मारेंगे? सभी लोगों को गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हिनोहारा अपना दोष बाकी सैनिकों पर दे रहा है। वे लोग चाहते हैं कि अभी उसे तुरंत मार दिया जाए, लेकिन कनागी उसे नहीं मारता है, वह उसे उम्र कैद का सज़ा देता है। तब हमें पता चलता है कि कनागी उसे इसलिए नहीं मार रहा है क्योंकि उसे हायगामी के बारे में पता करना है। फिर सिपाही कोतोवा को पकड़ कर लाता है। वह बताता है कि यह लड़की तुम्हारे साथ रहेगी, यानी कि जेल में। हिनोहारा उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तब कोतोवा बताती है उसने पहले भी कहा था वह उसकी साइड है। वह अपने साथ एक बैग छिपा कर लाती है जिसमें हायगामी होता है और कहती है एक हायगामी बेकार है अगर वह अपने मालिक के हाथों में नहीं है। हिनोहारा को लगता है कि वह इसकी मदद से बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसका स्पेल काम नहीं करता है और वह थक हार कर बैठ जाता है। फिर उसके नेकलेस से रोशनी चमकती है और वहाँ पर रानी प्रकट हो जाती है। वह बताती है हिनोहारा एक नया सैनिक है और रानी को उसकी मदद चाहिए। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।